ट्यूटोरियल। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज 21 बी क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रैवल 1.65 किलोमीटर। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक कार है जिसकी व्हील की बात हो रही है, पहिए की बात हो रही है। अब इसमें बोल रहा है कि उस पहिए का जो डायमीटर है ना वो 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, यानी कि कितने चक्कर, यानी कि कितना रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। जैसे अगर ये आपका पहिया है ना, अगर ये आपका पहिया है तो यहाँ से लेट्स सपोज चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 घुमा पहिया और फिर यहीं पर आ गया, तो ये हुआ आपका 1 रिवॉल्यूशन। तो वही पूछ रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन की यहाँ पर नीड है ताकि कितना ट्रेवल हो जाए, 1.65 किलोमीटर ट्रेवल हो जाए। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कितना ट्रेवल हो जाए, 1.65 किलोमीटर ट्रेवल हो जाए। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखो सबसे पहले हमें निकालना है सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस अगर हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा वहां तक का सरकमफेरेंस होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो देखिए पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर में 70/2 आ जाएगा, क्योंकि 70 आपका डायमीटर है ना कि रेडियस है, तो उसका हाफ करना पड़ेगा। तो देखिए 11 आ गया, इधर 10 आ गया, क्या आएगा आपका 220 सेंटीमीटर आएगा। तो जैसे आपका यहाँ पर हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि व्हील का डायमीटर इतना है, रेडियस इतना है, सरकमफेरेंस हमने निकाल लिया इतना। तो जब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जब सरकमफेरेंस आ गया, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि सरकमफेरेंस, एक सरकमफेरेंस अगर आपका ये ऐसा है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको पता है तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, सरकमफेरेंस का मतलब है। ऐसे सरकमफेरेंस इतना ही तो होता है और रिवॉल्यूशन भी इतना ही होता है, तो यानी कि जितना सरकमफेरेंस होगा उतना ही 1 रिवॉल्यूशन आपका कवर करेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 220 सेंटीमीटर में निकाल लिया है, ये क्या है मेरा 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस covered in 1 revolution। तो देखिए 220 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि अब कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे कि इतना ट्रेवल हो जाए, है ना, एक रिवॉल्यूशन में इतना ट्रेवल हो रहा है, तो इतना ट्रेवल हो जाए कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, number of revolutions to cover required distance। required distance मतलब वही जितना डिस्टेंस आपको गिवन है, required distance equals to क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो भी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन distance covered in 1 revolution। है ना, समझ आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा था, अब हमें फाइंड करना है कि इतना डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन में कवर होगा, तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब आप क्या कर देना, अब आप ऐसा मत कर देना कि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है तो आपने ये लिखा ऊपर और नीचे आपने ये वाला लिख दिया जैसा यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, करेंगे वैसे ही, बट यहाँ पर आप ये चीज तो देखो कि जो आपने 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकाला है वो सेंटीमीटर में निकाला है, और जो आपको रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा भैया, देखिए किलोमीटर से अगर मीटर में आना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से, देन उसके बाद अगेन मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। ऐसा ही होगा ना, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे,
इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर के वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1.65 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 अपॉन, अब देखो अपॉन क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन जो है 220। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अगर आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि इधर 2 डिजिट थे तो दो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा 1 के आगे। समझ गए? अब क्या होगा, इस 20 से ये 20 कट जाएगा। अब क्या बचा, देखिए इधर 22 है तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 11 से, अगर हम इसको 2 से कट करते हैं तो 11 आ जाएगा, इधर मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब अगर हम इसको 11 से कट करें 165 को, देखो 11 1 से 11 बचा मेरा कितना 1, 11 1 से 11 बचा मेरा 5, देन उसके बाद 11 5 जा तो 15 आ गया। 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 से कितना होता है 75 होता है, 75 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो 750 रिवॉल्यूशंस आपको करने पड़ेंगे, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड होंगे, अगर आपको 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 750 रिवॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे लंबा था, अजीब सा था। देखिए व्हील का सर्कमफेरेंस निकालेंगे जो कि आया इतना, है ना, निकाल लिया। अब क्या होता है कि अगर एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगर हमें चाहिए कि इतना डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा, तो जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो। आप किससे डिवाइड कर दो, एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो देखिए ऐसे ही नहीं करेंगे, आपका ये किलोमीटर में है यार, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, देन उससे सेंटीमीटर में जाएंगे, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इससे इसमें जाने के लिए 100 से करना पड़ेगा। सीधी सी बात है यार। तो वही चीज देखिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो जब देखिए आपका 1.65 है, इसका डेसिमल रिमूव करना है तो 165 आ गया अपॉन 1। अब 2 डिजिट पर डेसिमल लगा था तो आगे तो 0 बढ़ गया, तो वही सिंपल सी चीज हुई यार, नीचे मल्टीप्लाई हो गया आपका 100 से। अब देखो यहाँ पर 10 से 10 वाला कट गया, 20 से 20 ये वाला कट गया, एंड देन 2 से इसको काटा, देन 2 से इसको काटा, उसके बाद 11 से मैंने इसको काटा, तो 15 का 5 में करेंगे 75, एंड 75 का 10 में करेंगे तो 750। तो 750 रिवॉल्यूशंस आ गया। इतने रिवॉल्यूशन अगर होते हैं तो इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।